बेंगलुरु के पास एसएचआर लेआउट में रविवार 20 अप्रैल को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। कर्नाटक पुलिस के पूर्व महानिदेशक डीजीपी ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव उनके ही घर में मिला। यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, उनकी हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। इस हत्याकांड ने एक ऐसे अधिकारी को हमसे छीन लिया जो अपने कैरियर में किसी भी दंगे, झगड़े या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को चुटकियों में काबू में ले आते थे। लेकिन विडंबना यह रही कि पुलिस का यह सिंघम अपने ही घर में विवादों को सुलझा नहीं सका। घटना की शुरुआत डायल 112 पर कॉल से हुई। शाम करीब 4:30 बजे पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली कि एचएसआर लेआउट में 14वीं क्रॉस रोड स्थित एक घर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का शव पड़ा था। शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान थे और पूरा फर्श खून से सना हुआ था। पुलिस को घर में दो लोग मिले, ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और बेटी कृति। दोनों को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई है। शुरुआती जांच में जबरन घर में घुसने के कोई निशान नहीं मिले, जिससे यह आशंका है कि हत्या घर के अंदर मौजूद लोगों ने की है। विवाद की जड़ पारिवारिक कलह माना जा रहा है। पड़ोसियों और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ओम प्रकाश के रिटायरमेंट के बाद से ही उनके और उनकी पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। आए दिन झगड़े होते थे। कई बार मामला इतना बिगड़ जाता था कि पुलिस को भी बीच बचाव करना पड़ता था, लेकिन हमेशा इसे पुलिस विभाग का आंतरिक मामला मानकर शांत कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों से पल्लवी का व्यवहार असामान्य हो गया था। वह अक्सर गुस्से में रहती थी और घर में हंगामा करती थी। हाल ही में एक ऐसा ही विवाद हुआ था जब पड़ोसियों की भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गई थी। शक की सुई पत्नी पर है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहला शक पल्लवी और कृति पर गया, क्योंकि वारदात के समय वे दोनों घर में ही थे। और चौंकाने वाली बात यह रही कि खुद ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और आरोपियों के तौर पर अपनी मां और बहन का नाम लिया। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता बीएनएस की धारा 103 पार्ट 1, 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों से गहन पूछताछ जारी है। यहाँ पर देखा जाए तो मानसिक बीमारी का भी एक एंगल है। इस केस में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आ गया जब जानकारी सामने आई कि पल्लवी पिछले 12 वर्षों से मानसिक बीमारी से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग था, जिससे व्यक्ति भ्रम और डर में जीता है और काल्पनिक स्थितियों को वास्तविक मानने लगता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पल्लवी अक्सर यह कहती थी कि ओम प्रकाश उन्हें डराते हैं, बंदूक दिखाते हैं। हो सकता है इसी डर और भ्रम के चलते उन्होंने बेटी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया हो। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, जिसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी। Looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature, but we are still to. But still, we see all these things will take time to be determined. But yes, every single aspect that will be ensured to be looked into, and then only will be in a position to tell exactly what exactly happened. ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने हरपनहल्ली बेल्लारी में बतौर एसएसपी अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भटकल दंगों जैसे बड़े मामलों की जांच की। डीआईजी ट्रेनिंग, सीआईडी, फायर फोर्स, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एडीजीपी मानवाधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्ष 2015 से 2017 तक वे कर्नाटक में डीजीपी रहे। वे मूलतः बिहार के चंपारण जिले से थे और 68 वर्ष की उम्र में एक दर्दनाक मौत के शिकार हुए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हत्या कैसे की गई, किस हथियार से हमला हुआ और क्या वाकई में पल्लवी और कृति इसके लिए जिम्मेदार हैं, और फिर कहानी में कोई और भी परतें छिपी है, जैसे कि प्रॉपर्टी विवाद। कर्नाटक पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस की हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है, क्या ओम प्रकाश की हत्या घरेलू कलह का नतीजा था या फिर मामला कुछ और है।